इधर ध्यान दीजिए क्या था। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाई बिल्डिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। एक बॉल है जो किसी बिल्डिंग के छत के ऊपर से गिराया जा रहा है। मान लीजिए आपका छत है, यहाँ से कोई एक बॉल गिराया जा रहा है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन आपको दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और पूछ रहा है 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। टाइम दिया है 3 सेकंड और पूछ रहा है इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 3 सेकंड के बाद। जब यहाँ से अगर बॉल कोई गिर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा, क्योंकि जब यहाँ पे जब होगा तो किसी रेस्ट पोजीशन से गिरा होगा ना। जब यहाँ से बॉल गिरा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, u=0। एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, आपको पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगा 3 सेकंड के बाद। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या क्या दिया हुआ आपको, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है और v पूछ रहा है। 3 मोशन का लिखवाते हैं, 3 इक्वेशन मोशन का, कौन सा लगेगा इसमें, v=u + at। इनिशियल कितना है, बॉल जहाँ से गिरेगा तो वहाँ तो 0 ही रहा होगा, तो 0। एक्सेलरेशन 9.8 दिया हुआ है और टाइम 3 सेकंड के बाद बोल रहा है कितना है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, v आपका इतना मीटर में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका आंसर होगा 29.4। ये सबका लगभग सही था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन। ये सबका गलत है। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तभी ना निकलेगा कोई चीज़ का चेंज। हाँ, तो फॉर्मूला क्या होगा एक्सेलरेशन का, v - u अपॉन में t। 4 ऑप्शन था, पहला ऑप्शन सही था, आप लोग सब मारे हैं, सेकंड वाला है। सेकंड ऑप्शन क्या था, ये इक्वेशन है मोशन का, जो अभी ये वाला करवाएं आपको, ये आप लोग सब ये मार दिए हैं। ये एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं ना यहाँ पे हम, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, ये बस नीरज का सही है, बाद बाकी सबका गलत है। ये क्वेश्चन है, एक कार का प्रारंभिक वेलोसिटी दिया है, प्रारंभिक वेलोसिटी मतलब u या v, u क्योंकि स्टार्ट कर रहा है, तो u कितना दिया है 20 मीटर, और इसको रोकने के लिए एक्सेलरेशन लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताए थे उस दिन, एक्सेलरेशन दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब स्पीड बढ़ाना हो तो क्या होता है एक्सेलरेशन, और जब स्पीड को घटाना होता है तो क्या होता है रिटार्डेशन। जब घटाएंगे तो साइन किस चीज़ में आएगा, माइनस में। और यहाँ पे क्या कर रहा है, कार को रोकना है तो यहाँ पे लेंगे एक्सेलरेशन माइनस में, क्योंकि जब ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, रुकेगा ना, तो माइनस में जाएगा जो एक्सेलरेशन है। और क्या दिए हुए इसमें, तो बताएं कार कितनी दूरी पे जाके रुकेगी, तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, और कुछ दिया हुआ है इसमें, जब एक्सेलरेशन लगाएंगे रोकने के लिए तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा गाड़ी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। ये नहीं दिया हुआ था लेकिन समझना था खुद से क्वेश्चन में। फाइनल हो गया 0। अब क्या क्या मिल गया आपको, u मिल गया, v मिल गया, a मिल गया, s निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक बताए थे फॉर्मूला, v² = u² + 2as बताए थे। v दिया हुआ है आपको कितना 0। 0 कैसे पता चला, क्योंकि कोई कार चल रही थी, उसको रोकने के लिए एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी ना कार। तो ये पूछ रहा है कहाँ उसका लास्ट दूरी कितना होगा, तो जब ये कहीं जाके रुकेगी तो फाइनल क्या हो गया 0। स्टार्टिंग में कितना था 20, तो यहाँ डाल दीजिए वेलोसिटी फाइनल 0। इनिशियल कितना है 20 का स्क्वायर + 2, एक्सेलरेशन कितना है -10, और s निकालना है आप लोगों को। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा -20s, ये 0, इधर अगर s निकालेंगे तो आ जाएगा 400/20, ये 20 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। आंसर ए था, और इसमें आंसर सी और डी में माइनस में दिया हुआ था, तो डिस्टेंस का भी माइनस में होता है,
तो ऐसे ही सी और डी ऑप्शन कट गया और ये भी में से निकालना था। चौथा क्वेश्चन था फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, सब गलत लिखा है इतना पढ़ाने के बाद। फोर्स क्या होगा, स्केलर की वेक्टर? फिर अदिश बोल रहे हैं सदिश ना होगा, सदिश में क्या है, डायरेक्शन होता है। स्केलर में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर में डायरेक्शन कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है, वेक्टर में मस्ट है कि डायरेक्शन दिया होगा ही होगा। फोर्स में क्या होता है, डायरेक्शन रहता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या बताए थे, वेक्टर है। जब ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, एक न्यूमेरिकल था फिर। व्हेन अ बस स्टार्ट्स द पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। हाँ, एक बताए थे हिंदी में, न्यूटन लॉ पढ़ाए थे 3 न्यूटन का, उसमें बताए थे लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया में? हाँ, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसमें क्या कर रहा है, जब आदमी बस में बैठा हुआ है, अचानक से जब उसमें एक्सेलरेशन आता है तो क्या होता है, आदमी पीछे जाता है। वो कौन सा लॉ को बताता है, ये फर्स्ट लॉ। इसमें 3 ऑप्शन था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और फोर्थ था नन ऑफ द न्यूटन्स लॉ। रिंकी जी मारी है नन ऑफ द न्यूटन्स लॉ। कौन सा होगा, फर्स्ट लॉ बताता है। फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या नहीं मारे हैं? और एक और न्यूमेरिकल था, लास्ट है ये कोई बनाया नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, लास्ट है ये। ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक एक्सेलरेशन आपको दिया कितना, एक पेन भी नहीं चलता है। देखिए ये नहीं बनाया कोई आदमी। एक्सेलरेशन कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कह रहा है इतना एक्सेलरेशन लगने से किसी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए इसमें u क्या होगा और v क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन लग रहा है इतना, तो उसका वेलोसिटी जो है 20 से 30 बढ़ जाता है। तो u क्या होगा और v क्या होगा इसमें? u होगा 20, क्योंकि 20 से ही बढ़ रहा है ना, तो इनिशियल 20 था, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज फ्रॉम दिस, सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, डिस्टेंस पूछ रहा है, एस या डी कितना होगा। क्या क्या दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, और एस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 3 फॉर्मूला बताए थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पहला, दूसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as दूसरा, तीसरा क्या बताए थे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बताए थे इसका, ये s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 3 बताए थे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, एस पूछ रहा है, कौन सा लगेगा बताइए। पहला तो नहीं लगेगा, फर्स्ट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। नहीं फर्स्ट भी लगे, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, हमको डिस्टेंस पूछ रहा है ना, कौन सा लगेगा, थर्ड लगेगा। थर्ड लगाइएगा अगर, तो यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टाइम कहाँ से लगाइएगा, सेकंड वाला लगेगा। v कितना है, v स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर। यू कितना है 20 स्क्वायर प्लस 2as, 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 2 और s निकालना था हमको। इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 का स्क्वायर 900 और ये 400 प्लस 2 to 4 4s। इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 4s इक्वल्स टू 500। तो s इक्वल्स टू 500 अपॉन 4, उसको डिवाइड दीजिएगा तो आपको आंसर आएगा
125 m, ये आंसर होगा। समझ में आया? तो कुछ डाउट है इसमें? जब डाउट नहीं है तो फिर किसी का सही नहीं था ये क्वेश्चन। चलिए आगे का हिस्ट्री सर कराएंगे, पुष्कर सर।